अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इनामुल हक खान है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करें, यहीं से पॉली क्लिनिक में मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे कुछ जॉब की है, काफ़ी 30 इयर्स के करीब वहीं से रिटायर हुआ हूँ। मैंने एमबीबीएस अपना रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट बैच से किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराची से की थी। मेरे बहुत अच्छे साथी इत्तेफाक से मेडिकल कॉलेज के बाद हमें लतीफ़ साहब थे, अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे प्रिंसिपल थे, उनसे एनाटमी और बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में मेरा हुआ। लेकिन कार्डियोलॉजी में हमें जो साथी मिले उसमें प्रोफेसर अजहर फारूकी साहब थे, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज़, प्रोफेसर अब्दुल समद और सर्जन रहमान साहब के साथ भी हमने ऑपरेशन थिएटर में उनको ज्वाइन किया था अपने रोटेशन के दौरान। सो बड़े लकी थे। हौजा में प्रोफेसर ईस मोहम्मद जैसे लोग बहुत अच्छे उस्ताद से हमें उसको ट्रेनिंग का मौका मिला। फिर हम शिफ्ट हो गए थे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद CGH में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसका नाम ही बदलता जा रहा था। फिर CGH था, फिर RGH हो गया, बीबी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है गाँव पे। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब भी हमारा बड़ा वो हमारे इंचार्ज थे। तो मैं ये कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, इसका मकसद बेसिकली है कि कुछ नॉलेज जो हमें लैकिंग होती है हमें वो थोड़ा सा लोगों को मिले, कुछ को शायद अवेयरनेस मिल जाए, उससे कुछ ज़रूरी ज़िंदगियाँ बचाने में मदद मिल सके। मैंने 2 केसेस ड्राउनिंग के प्रेजेंट किए हैं। पहले एक सऊदी चाइल्ड बच्चा था 4 साल का, उसके बाद एक 10 साल का था, 2 साल का वक्फा को दोनों के दरमियान। ये बड़ी रेयर चीज़ें हैं जो नॉर्मल रूटीन में एक डॉक्टर की लाइफ में नहीं नजर आती। तो मैं भी और भी हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास जो थे मैं कोशिश करूंगा कि उसको बताने की। कुछ ने कहा जी उर्दू में करें, कुछ इंग्लिश में, जो बाहर लोग हैं उनके लिए तो इंग्लिश अच्छा है, अपने लिए ये अच्छा है। तो मैं आज एक नज़म थी, मैंने बहुत कई साल पहले लिखी थी, ये तकरीबन 2012 में मैंने लिखी थी और मैंने प्रेजेंट भी वहाँ पे 1-2 मीटिंग थी हमारी इस BLS की, बेसिक लाइफ सपोर्ट में, और ACLS होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, और BCLS होता है बेसिक लाइफ कार्डियक लाइफ जो है ना, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी नज़म पढ़ के बताऊंगा। इसमें भी एवोल्यूशन आ रही थी, कभी वो कुछ था पहले, फिर उसके बाद इम्प्रूव हो गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ESC गाइडलाइंस। तो CPR में थोड़ा सा एवोल्यूशन आया था। पहले हम करते थे कि जी आपको मिला बंदा तो आपने उसको चेक किया, उसको आपने कार्डियक मसाज किया। हम कहते थे आपने 2-5 कार्डियक मसाज के बाद 1 और 2 टाइम्स आपने उसको ब्रीदिंग देनी है। बाद में चेंज हो गया कि हार्ट इम्पॉर्टेंट है और ब्रीदिंग के लिए आप एफर्ट ना करें। तो एक प्रेजेंटेशन थी पहले लिखी थी, उसके बाद थोड़ी सी चेंज की थी। आज मैं आपको उसके में से कुछ चीज़ें बताता हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊँगा कि क्या करना चाहिए। अब होता यह है कि जब आपको कोई बेहोश आदमी कहीं पड़ा मिले तो आपने करीब जाके देखना है, उसको आवाज़ देनी है, ओ मिस्टर, ओ बाजी, आपा, बच्चे, उसको हिलाना भी है थोड़ा सा। अगर देखते हैं कि वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है बेहोश है। उस वक्त आपको पता होना चाहिए, हमें सब बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए। मेरा तो मशवरा ये है कि ये स्टार्ट हमें स्कूल से ले लेना चाहिए, और जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनको तो आपने इवन प्रिलिमिनरी बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। मेरी तो रिकमेंडेशन यह है कि जब वो मेडिकल कॉलेज के लिए अपना प्री मेडिकल से क्लियर करके जाए ना, उनको एडिशनल 5 नंबर दे दें उनको उनके मेरिट में कि इसने बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट का कोर्स किया हुआ, इसको सर्टिफाई हुआ। तो ये बड़ी एक अच्छी होगी बच्चों को। और इसमें आप इमेजिन करें कितने हमारे हज़ारों के हिसाब से बच्चे हैं जो मेडिकल में दाखिला लेते हैं, उनको अगर BCLS का पता चल जाए उनको तो वो बड़ा हेल्प होगी। तो छोटी सी नज़र में इसके साथ मैं इंटरप्ट करके साथ साथ बताता रहूँगा कि एक तो ये है ना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर वो मूव नहीं कर रहा, आपने आवाज़ें दी हैं, उसको हिलाया नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि ये अनकॉन्शियस है। तो आपने सबसे पहले आवाज़ किसी को कहना है, प्लीज़ कॉल द इमरजेंसी, प्लीज़ ऊंचा कहना है, प्लीज़ कॉल 911, जो भी उस एरिया का कोड है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई अगर बेहोश हो पड़ा, इमरजेंसी की निदा दीजिए, यानी इमरजेंसी कॉल करें, तो किसी को कहें, बाई स्टैंडर्ड को करें। और आपने उसका पहले कोशिश करनी है कैरोटिड आर्टरी देखने की, देखना सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर तो सांस ले रहा है तो आपने उसको साइड पे डाल देना है, करवट, एक हाथ गाल के नीचे रख देना है और दूसरा आपने उसको साइड पे डाल के, और आपने एक टांग सीधी करके दूसरा नी को बेंड कर देना है। उसका मकसद ये होता है कि ये जो अनकॉन्शियस शख्स है, या बच्चा है, या बच्ची है, या बहन है, वो अपने सिक्रीशंस उल्टी आ जाए तो वो फेफड़ों में ना ले जाए, उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती। तो इसलिए उनको करना है, पहले कैरोटिड देख लें, कैरोटिड है ठीक तो करवट में। हाँ, हमारे यहाँ मैंने देखा है 90% ऑफ टाइम एक बंदा बेहोश है, लोग उसको उठा के उसको बैठाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है।
मैंने देखा, मल्टीपल टाइम देखा है, बच्चे उनके फैमिली उनको बिठाते हैं, दूसरी गलती करते हैं, उनमें पानी डालते हैं। भाई पानी की कमी से तो बेहोश नहीं हुआ कि आपने पानी डाला है, वो तो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस के मुंह में पानी डालना इज आस्किंग फॉर ट्रबल। तो ये आपने नहीं करना है, और उनको लेटा रहना देना बेस्ट इलाज है। हाईवे पे ना लेटा, उसमें थोड़ा सा करके एफर्ट करके थोड़ा साइड पे मूव करें, तो ऐसा चीज वार्निंग मिल जाए लोगों को, ऑन कमिंग ट्रैफिक को, कि यहाँ पे इमरजेंसी है। उसके बाद आपने जो ठोड़ी के नीचे या गाल के नीचे हाथ रखते हैं, उसका मकसद होता है कि आपका या जिस विक्टिम का मुंह थोड़ा सा ऊपर रहे, और जो अगर वॉमिट है उसका, उसके जो मैदे से कंटेंट आ रहे हैं वो अंदर ना जाए, बाहर ही रहें। तो ये फिर करते हैं। दूसरा कि अगर देखते हैं कि नहीं, अगर उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है, तो कुछ चीज टकअप है, तो हम उसको नॉर्मली जॉ थ्रस्ट बोलते हैं, कि चिन को उठाते हैं। चिन को उठाने से उसका जो सांस वाला निजाम है वो सीधा हो जाता है, उसमें रुकावट नहीं रहती। तो अगर कोई बेहोश हो पड़ा, इमरजेंसी की निदा दीजिए, सर घुमाएं, थोड़ी उठाएं, या जबड़ा बढ़ा दीजिए। जबड़ा बढ़ाने से आई मीन एक्सटेंड लाइक दिस, उसका चिन को से आपका ट्रेकिया का रास्ता साफ हो जाता है। बहुत ज्यादा आपने टाइम जाया नहीं करना नब्ज वब्ज देखने में। उसके लिए लिखा था, देखने सुनने और लमस में ना करें वक्त का ज़या, फौरन दबाना सीने को शुरू कीजिए। जब मोमेंट आप लोगों के लिए आपका करोटेड नहीं है, तो आपने ऐसे नहीं बातें बातें करते, ये करो, तुम करो, मैं करूं, उसमें कंप्रेशन चेस्ट के शुरू करें। और मसाज में सीने का 2 इंच दबाना है जरूरी। ये नहीं है कि हल्का सा दबाएं, जब तक वो 2 इंच नीचे नहीं जाएगा स्टर्नम। उसका अपना टेक्निक है कि आपने ये जो तीनर एमिनिस हैं, ये जो तसीलियां हैं, इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के 90 के जाविये पे नीचे है, साइड से या टेंजेंशियली या किसी एंगल से पुश नहीं करना, राइट 90 के एंगल पे नीचे जाना, और कम से कम 2 इंच दबाएंगे तो हार्ट से कुछ खून निकल के वो आपके वाइटल ऑर्गन दिमाग में जाएगा। जब आप हाथ उठाएंगे उसमें खून और आ जाएगा, फिर आप दोबारा दबाएंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक में पहले हम करते थे कि 5-6 मसाज किए हैं, उसके बाद 1-2 बार सांस दे दिए, और सांस के दरमियान थोड़ा सा एक में रखा, फिर दूसरा दिया। अब आउटडेटेड हो गया। अब नॉर्मली वो रिकमेंड करते हैं कि मुसलसल आप करें, तकरीबन 100 बार करना चाहिए इनको। मसाज में सीने का 2 इंच दबाना है जरूरी, मिनट में कम से कम 100 बार मसाज कीजिए। तो उस जमाने में तो होता था कि सांस बंद हो तो धीरे से 2 सांस डाल दीजिए। निज़ाम तनफ्फुस बहाल है तो करवट में डाल दीजिए। करवट ऐसे जैसे मैंने बताई है। सो नब्ज़ शाह रग के लिए 10 सेकंड है काफी, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर फिर मैं उसका रिपीट किया था, अगर नब्ज़ हो सलामत तो हर 5 सेकंड में सांस दीजिए। ओल्ड फ्यूरी बट नॉट नाउ। आप तनहा भी हैं तो घबराना नहीं कभी, 3 मसाज के बाद जरूर 2 सांस दीजिए। पहले होता था कि 1 मैन आपका स्पोर्ट है, 2 मैन स्पोर्ट है, तो एक सांस की तरफ चल जाता था, एक आपका सीने का। अब नहीं, अब तो कहते हैं आप डायरेक्ट सीने को कंप्रेस करें 100 बार कम से कम एक मिनट में, और काफी रैपिड होता है ये। उससे आपकी दिमाग को और थोड़ा सा फेफड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती रहती है। डिफिब्रिलेटर तो हो गया वक्त की जरूरत, इसका भी किसी तरह इंतजाम कीजिए। डिफिब्रिलेटर शॉक वाली मशीन होती है, हर जगह हर इंपॉर्टेंट जगह पे ये लोग ये होनी चाहिए, और इनको रोजाना कोई ना कोई बंदा चेक करे। हमारे यहाँ अगर इस्लामाबाद में है तो हर चौक के ऊपर, जो वाइटल चौक है, फैजाबाद है, जैसे 0 पॉइंट है, और सुपर मार्केट है, जिना सुपर है, या जहाँ जहाँ जो है वहाँ पे ये मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि अगर कार्डियक मसाज तो आपका जहाँ पे कार्डियक स्टैंड स्टिल है उसको तो कर सकता है, अगर वो डिफिब्रिलेट कर रहा है, जब वेंटिकल क्लिवर करते हैं वो तो कार्डियक अरेस्ट ही होता है, उसको आप नॉर्मली कार्डियक मसाज से नहीं रिवर्ट करते। हम पुराने जमाने में थंप देते थे, तो थंप तो आजकल तो नहीं देते, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। तो जब डिफिब्रिलेटर नहीं है, कार्डियक मसाज 100 बार करें, वो आमतौर पर फिब्रिलेशन रिवर्ट नहीं होती, वो सिर्फ शॉक से ही होती है। सो डिफिब्रिलेटर तो हो गया वक्त की जरूरत, इसका भी किसी तरह इंतजाम कीजिए। इसके बाद एक दूसरी इमरजेंसी है, एक बंदे को आपने कह दिया, वो तो कॉल कर रहा है इमरजेंसी पीपल, और हम EMTs कहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि इस पे माहिर होते हैं, वो पहुंचते दे कैन टेक ओवर, वो पेशेंट को सेव हो जाएगा। दूसरा ये होता है, कभी कभी हमें खाना वाना खाते हुए फंदा लग जाता है, तो फंदा लगना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, कि ना तो निवाला आगे जाता है ना वो बोल सकता है। तो उसका इंटरनेशनल साइन है कि ऐसे करके चोक करते हैं, दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर और थंब को क्रॉस करके ऐसे लोगों को इंडिकेट करते हैं कि मैं फंस गया हूँ, मेरे कुछ चीज अंदर गले में फंसी है, बोला नहीं जा रहा। ऐसी सूरत में एक हेमरेज मैनूवर होती है, जिसके अंदर पीछे से आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम्स कि पीछे से जो बंदा जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी फिस्ट बना के पीछे से उसके मैदे पे रख के ना उसको थोड़ा सा सुपीरियरली ऊपर की तरफ जोर से झटक देता है, उससे उसका फंदा कभी कभी निकल जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो बड़े लोगों दुनिया में लोगों ने सेव किए हैं। देखें किसी को खुराक का फंदा लगा हुआ, तरकीब हेमरेज को फौरन इस्तेमाल कीजिए।
दूसरा ये था इस प्याम हयात को पहुंचा दो हर जगह, अपनी दस्तगाह को पहला जीना बना दीजिए। यानी दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्कूल। और बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्कूल के 5, 6, 10 साल के बच्चों को उनको नब्ज देखनी बताएं कि रेडियल नर्व बाजू की कैसे देखनी है, कैरोटिड कैसे देखनी है, उनको फिर ट्रेनिंग दें। उसके बाद उनको कुछ CPR की ट्रेनिंग दें। और उसके बाद आपके जो प्री मेडिकल के लड़के, उनको जैसे मैंने पहले कहा, इट शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे। उनको कहें कि आपने अगर मेडिकल में जाना है, प्री मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, तो एडमिशन से पहले आपको BCLS यानी बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट आनी चाहिए। एडिशनल नंबर दे दें। लोग और चीजों में नंबर देते हैं जिसमें 5 नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर एक जान बचाकर आलम बचाना चाहते हैं आप, तो उन्होंने उस जमाने में तो CAD का सबक जरूर याद कीजिए। यानी पहले हार्ट, उसके बाद एयरवे है, फिर ब्रीदिंग की तरफ उसको करना है। तो ये चीजें कैप के नाम से लोगों ने रिकमेंड किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक चीजें, आई विल बी इन टच, मैं आपके साथ रब्ता रखूंगा। और भी मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, ये जस्ट लाइटर साइड पे। कोई नज़म मैंने शायर तो नहीं, ऐसे बस 2 वो करके ताकि शायद इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत जरूरी चीजें हैं, कोशिश करें कि आगे भी भेजें, अपने पास मत रखिएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर इससे आपके ये मेरे सारे इस करने के बाद कुछ 4-6 लाइफ भी बच जाती हैं, ये बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम भी है। और आप इसको अल्लाह का आपको जज़ा भी देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।